में आने के लिए हमारे बीच में हमारे प्रदेश के दो वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। हमारे माननीय चरणदास महंत जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, और साथ ही हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी और तमाम हमारे कांग्रेस के हमारे मीडिया विभाग चेयरमैन हमारे मलकित सिंह गैदू जी और तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण। आदरणीय साथियों, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जिस तरह से बलौदाबाजार की घटना को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के विधायक माननीय देवेंद्र यादव जी को कल दुर्भावनापूर्वक बदले की भावना से बदलापुर की राजनीतिक से प्रेरित होकर कल गिरफ्तार किया गया है, इसका छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्ण रूप से विरोध करती है और इसका कड़ा निंदा करती है। आदरणीय साथियों, कि सर्वविदित है कि जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, प्रदेश में कलंकित करने वाली घटनाएं घटी है। अगर याद दिला दे झीरम की घटना, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है, पूरी देश ने देखा। उसी तरह से ये बलौदाबाजार की घटना कि देश की पहली घटना है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसी घटनाएं नहीं घटी जहां कलेक्टर ऑफिस और एसपी कार्यालय जला दिए जाते हैं, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यह छत्तीसगढ़ और देश के लिए भी कलंकित घटना है और इस घटना से सरकार अपने आप को बचाने के लिए, सरकार अपने आप को इस घटना को रोकने से फेलियर हो गई, उनके इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, सरकार पूरी तरह से विफल हो गई और इस विफलता को छुपाने के लिए और जो कि कांग्रेस के ऊपर ठिकरा फोड़ने का काम कर रही है, इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। जिस तरह से शुरुआत हुई अमर गुफा से, जहां सरकार को उस पर जहां कार्रवाई करना चाहिए उस कार्रवाई पे उन्होंने लीपापोती की, ठेकेदार से कोई पूछताछ नहीं, फर्जी मजदूरों को गिरफ्तार कर दिया गया। समाज पूछता रहा कि जो घटना घटी उसमें ये अपराधी नहीं है, घटना करने वाले नहीं है, असली अपराधी को पकड़ना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये लगातार मांग करते रहे, लेकिन सरकार, शासन और प्रशासन उनकी मांगों को अनदेखा करती रही। जब समाज में आक्रोश फैला, जब समाज लगातार बैठकें लेता रहा, शासन प्रशासन बातचीत चलता रहा, तो शासन प्रशासन कहां थी? सीबीआई जांच की मांग हुई तो क्यों नहीं की? इतना एक छोटा आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लेगा सरकार को क्यों पता नहीं? लगातार वहां 10 बजे से माहौल खराब था। वहां के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जहां हम लोग पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ उस स्थल में हम लोग गए थे, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, हम लोगों ने वहां प्रत्यक्षदर्शियों से पूछा कि वहां के लोगों में दहशत था कि 10 बजे से वहां हल्ला गुल्ला अन्य तरह की माहौल थी, तो सरकार प्रशासन क्यों भाप नहीं पाई? ये हमारा सवाल है। आप अपनी कमजोरी छिपाने के लिए, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, इतनी बड़ी घटनाएं घटी उसको आप लिपापोती करने के लिए क्या कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण करेंगे आप? ये कहां का न्याय है? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। ये भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष, उनका आप बयान देखेंगे कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती उग्र आंदोलन होगा। सार्वजनिक रूप से उन्होंने मीडिया में कहा, उनका बाइट सार्वजनिक रूप से। क्या उनको एक नोटिस गया? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, आपके माध्यम से,
वो कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देने जाते हैं उस धरना प्रदर्शन, उस सभा की अनुमति के लिए, क्या उनसे एक नोटिस भी गया? एक नोटिस भी नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मंच में मौजूद थे, जिला पंचायत सदस्य, कई जिला पंचायत सदस्य, कई पार्षद, कई बीजेपी के नेता मौजूद थे। उनको नोटिस गया? एक भी नोटिस नहीं गया। क्यों? हम पूछना चाहते हैं सरकार से, क्यों नहीं गया? टेंट का व्यवस्था किसने की? भोजन की व्यवस्था किसने की? कहां से पैसा आया? हम पूछना चाहते हैं सरकार से। इस पर जांच हुआ? नहीं हुआ। आप दावा करते हैं सीसीटीवी फुटेज है, प्रूफ है, सार्वजनिक करें। कांग्रेस कमेटी मांग करती है, अगर दोषी होंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता, मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने कार्यकर्ता को ले जाके मैं पुलिस को सौंपने के लिए मैं तैयार हूं। सार्वजनिक करें वीडियो फुटेज। इस फलाना व्यक्ति ने ये गाड़ी तोड़ते हुए दिख रहा है, इस फलाने व्यक्ति ने भाषण देते हुए दिख रहा है, इस फलाने व्यक्ति ने उग्र भाषण दिया है, इस फलाने व्यक्ति ने उकसाने का काम किया है। अगर एक भी वीडियो फुटेज है, मैं दावे के साथ कहता हूं आपके बीच में, अगर मेरा कार्यकर्ता, मेरा पार्टी कार्यकर्ता अगर कोई दोषी है, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं ले जाके सौंपूंगा पुलिस को। लेकिन गलत कार्रवाई कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक नोटिस क्यों नहीं मिला? और कांग्रेस के नेताओं को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष जेल भेज दिए, एनएसआई का अध्यक्ष जेल भेज दिए। इसलिए भेज दिए कि हमारा विधायक समाज के बुलावे पे गए, उनके साथ वो दोनों नेता गए, इसलिए आप उनको जेल भेज दिए। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से। आदरणीय साथियों, देवेंद्र यादव इसलिए ये जनप्रतिनिधि है, किसी समाज का, किसी और अन्य कार्यक्रम में अगर कोई बुलाते हैं, क्या नहीं जा सकते हम लोग? क्या सरकार के प्रतिनिधि, क्या विधायक जनप्रतिनिधि होने के नाते नहीं जा सकते? जा सकते हैं। ना वो मंच में चढ़े, ना वो भाषण दिए, वो सिर्फ 10 मिनट वहां रुके। 10 मिनट रुकने के बाद अपने आगे तय कार्यक्रम अनुसार रायगढ़ चले गए। फिर कौन सा षड्यंत्र में वो शामिल थे? ये प्रूफ क्यों नहीं करते? लेकिन जानबूझकर बदले की भावना से बदलापुर की कार्रवाई सरकार कर रही है, इसका कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। आदरणीय साथियों, ये एफआईआर का कॉपी मैं दिखा रहा हूं। एफआईआर का कॉपी है, जहां सरकार ने ऐसी धारा लगाई है, 20-20 धारा लगाई है। उस धाराओं में कुछ धारा उल्लेख करना चाहता हूं मैं। 120 भी षड्यंत्र प्लानिंग। क्या देवेंद्र यादव ने प्लानिंग की? क्या देवेंद्र यादव ने जैत काम कटवाया अमर गुफा का? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से। घटना तो वहां से शुरू हुई है, अमर गुफा से लेकर कलेक्टेड जलना तक। क्या देवेंद्र यादव जी पूरे कार्यक्रम में शामिल थे क्या? अमर गुफा से लेकर कलेक्टेड जलने तक का किस प्रकार का षड्यंत्र? समाज के बैठक में उपस्थित थे, ज्ञापन देने में उपस्थित थे, कार्यक्रम अरेंजमेंट करने में उपस्थित थे। आपने उस ठेकेदार को क्यों एक नोटिस नहीं दिया, क्यों नहीं पूछा? हम सरकार से पूछते हैं, इसका जवाब आना चाहिए आपके माध्यम से। आदरणीय साथियों, 120 भी ये प्लानिंग का धारा है। उस घटना को प्लानिंग, कौन सा प्लानिंग हमारे विधायक कांग्रेस का नेता देवेंद्र यादव ने किया? दूसरा धारा आप देखेंगे, 307 लगाए, 307 का धारा, 307 का प्रयास क्या देवेंद्र यादव ने किया? किस आधार पर 307 लगाए? जनता के सामने आना चाहिए इसको बात। 333 किसी व्यक्ति के घर घुसना, क्या देवेंद्र यादव कलेक्टेड के अंदर घुसे क्या? क्या देवेंद्र यादव किसी व्यक्तिगत के घर में घुसे क्या? इस धारा किस आधार पर लगा, हम सरकार से पूछना चाहते हैं। 332 लोक सेवक को उकसाने का धारा, और 435 हत्या का प्रयास। किनको हत्या का प्रयास किया गया? कलेक्टर या एसपी को, जो अपना कार्यालय छोड़कर भागते हैं।
क्या देवेंद्र यादव उनका दरवाजा खोल के घुस गए क्या अंदर? हम सरकार से पूछना चाहते। धारा लगाया गया है कि ऐसे तत्व, ऐसे मतलब वो पेट्रोल बम या फिर ऐसे अन्य संसाधन ले जाने का धारा उनको ऊपर लगाया गया है। क्या देवेंद्र यादव गाड़ी में पेट्रोल बम या बहुत सारे विस्फोटक पदार्थ लेके चले गए क्या, जो उनके ऊपर ये धारा लगा है? मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं। आदरणीय साथियों, इस तरह से लगभग 20 धारा के ऊपर हमारे विधायक देवेंद्र यादव के ऊपर कार्रवाई हुई है। निश्चित रूप से यह कार्रवाई उचित नहीं है। इस कार्रवाई का छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी विरोध करती है और निश्चित रूप से सरकार को हम चेतावनी भी देते हैं। इसलिए क्योंकि आप सरकार नहीं चला पा रहे, अपने किए हुए वादे पूरा नहीं कर पा रहे, जनता के बीच आपका नकारात्मक छवि बन गया है, सरकार आपसे संभल नहीं रहा है। कभी तो आप हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर करते हैं, तो कभी आप एक रेत अवैध परिवहन को रोकने के लिए आपका पत्रकार साथी बस्तर का, जो संवेदनशील जैसे बस्तर जैसे संवेदनशील नक्सल क्षेत्र में काम करता है, कभी तो शासन को मदद करते हैं, कभी प्रशासन को मदद करते हैं, कभी जनता को मदद करते हैं। इस परिस्थिति में काम करने वाला साथी अगर अवैध परिवहन को रोकने का काम करता है, उसके गाड़ी में गांजा रख दिया जाता है। क्या यही शासन है? उसको जेल भेज दिया जाता है। क्या यही शासन है? क्या ये नाकामियों को छुपाने के लिए आप इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं? चुनाव लड़ रहे हैं एक्स सीएम, इनके ऊपर आप एफआईआर दर्ज करते हैं। क्या यही सुशासन है? क्या आप चाहते हैं कांग्रेस को डरा के आप शासन करना? डरने वाली नहीं है कांग्रेस पार्टी। साफ साफ कह रहे हैं सरकार से, जनता ने आपको जनादेश दिया है, सरकार चलाइए। विपक्ष होने के नाते हम आपसे जनता के हित, जनता के मुद्दों को लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन बदले की भावना से यह कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेगी। और साथ ही जिस तरह से आप कार्रवाई कर रहे हैं, यह कार्रवाई गलत है। सतनामी समाज अपनी हक और आंदोलन के लिए लड़ रही थी। इस समाज को दबाने के लिए, इस समाज को बदनाम करने के लिए, इस समाज को कुचलने के लिए, इस समाज को नीचे दिखाने के लिए आपने, आपका षड्यंत्र, मैं तो सीधा सीधा आरोप लगाता हूं कि सतनामी समाज को और उस आंदोलन को कुचलने के लिए और बदनाम करने के लिए पूरी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया, उनके प्रतिनिधियों ने किया। भोजन का व्यवस्था, टेंट का व्यवस्था, सब आपके भारतीय जनता पार्टी और आपके इशारे पे हुआ है। जो असामाजिक तत्व बीच में घुसकर जो उन्माद फैलाया है, ये आपके गुर्गों ने किया है, ताकि समाज को बदनाम कर से एक तीर पे दो निशाना, समाज को बदनाम कर सके और कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर सके। ऊपर वाले ये घर में देर है अंधेर नहीं है, सच्चाई का पर्दाफाश होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन बदले की भावना से कार्रवाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी निश्चित रूप से कड़ा विरोध करती है और आने वाला समय में हम लोग चुप बैठने वाली नहीं है। इस सरकार को निश्चित रूप से हम लोग बताएंगे और बेनकाब करेंगे कि इस तरह से घटनाओं को घट रही है, जिस तरह से प्रदेश में इस घटनाओं को रोके, न कि आप विपक्ष के ऊपर कार्रवाई करें। आपराधिक घटना तो रोक नहीं पा रहे हैं आप, जनता के लिए तो काम नहीं कर पा रहे हैं आप, लोगों को दिल तो नहीं जीत पा रहे हैं आप। सिर्फ आपसी लड़ाई में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विपक्ष के ऊपर टारगेट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए आज आपके माध्यम से हम सरकार से पूछते हैं कि जिला बीजेपी के अध्यक्ष सनम जांगड़े, वो ठेकेदार, अमर गुफा में काम करने वाले भाजपा समर्थित ठेकेदार, कई जिला पंचायत सदस्य, कई बीजेपी के नेता, उनके ऊपर नोटिस कब देंगे आप? उनके ऊपर नोटिस आना चाहिए, कब देंगे? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से। क्या अपने लोगों को बचाने के लिए आप दूसरे के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं? क्या सरकार को बचाने के लिए आप कांग्रेस के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं ताकि घटना को इधर डाइवर्ट किया जाए? प्रदेश की जनता जानती है, सतनामी समाज जानता है, बुद्धिजीवी वर्ग जानते हैं कि यह घटना सरकार की विफलता की वजह से हुई है। आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से फिर मैं कह रहा हूं,
कि अगर आपके पास लिस्ट है, पुलिस प्रशासन के पास लिस्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कितने लोगों को आप लोगों ने जांच के दायरे में रखे, कितने लोगों को आपने अरेस्ट करके जेल भेजे, कांग्रेस के कितने नेताओं का आपने पूछने के लिए बुलाया, कितने नेताओं को जेल भेजे, लिस्ट दे दीजिए, वीडियो फुटेज दीजिए। अगर वीडियो फुटेज में मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर दोषी है, मेरे कांग्रेस कार्यकर्ता अगर इसमें जिम्मेदार है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष स्वयं ले जाके मैं सौंपने को तैयार हूं। हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सनम जांगड़े को नोटिस देके दिखाए, उनके जिला पंचायत सदस्य को नोटिस देके दिखाए, भाजपा के नेताओं को नोटिस देके दिखाए, तब हम मानेंगे कि कानून सबके लिए बराबर है, न्याय सबके लिए बराबर है। लेकिन यह उम्मीद नहीं है हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, नहीं है ये उम्मीद। हमने झीरम घाटी घटना को देखा, बलौदाबाजार घटना को हम लोग देख रहे हैं, हमारे नेता हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार एफआईआर हो रहा है, कार्रवाई हो रहा है, उनको हम देख रहे हैं। लेकिन क्या आपके एफआईआर और कार्रवाई से हम डरने वाले हैं? झीरम घाटी घटना को गोली खाने वाली कांग्रेस पार्टी है, आपके सिर्फ एक जेल भेजने से हमारा हताशा कम नहीं होगा, बल्कि हम दोगुने ताकत के साथ मजबूत होकर हम प्रदेश की जनता की लड़ाई के लिए हम लड़ेंगे आपके खिलाफ में। ये मत सोचें कि कांग्रेस कमजोर हो जाएगी। एक नेता को जेल भेज दिए, भूपेश बघेल को जेल भेज दिए, चरणदास महंत को जेल भेज दिए, दीपक बैज को जेल भेज दिए तो कांग्रेस लीडरशिप खत्म हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। सरकार के खिलाफ हमारा लड़ाई रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। बिल्कुल ये घटना का हम विरोध करते हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी निश्चित रूप से उन साथियों के साथ खड़ी है जो निर्दोष हैं और जबरन का सरकार जेल भेज रही है, उनके साथ हम कांग्रेस पार्टी बराबर खड़ी है और आगे की लड़ाई लड़ेगी। धन्यवाद। रूप से कल राखी है, त्योहार को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है, सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा होने के बाद कि 20 तारीख को लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपको अभी बताएंगे कि विधायक दल की बैठक स्वर्गीय राजीव जी की जयंती के अवसर पर बुलाए हैं। डिटेल्स आपको बताएंगे। वो विधायक दल की बैठक होगी और उसमें भी रणनीति बनेगी इस आंदोलन को लेकर। दूसरी चीज, 21 तारीख को गिरफ्तारी के विरोध में पूरा प्रदेश स्तरीय हर जिले मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का आयोजन कांग्रेस पार्टी करेगी। महान जी से अनुरोध करूंगा कि साथियों, आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने पूरी घटना और कल की निंदनीय घटना के बारे में आपको पूरी जानकारी दी। हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, सरकार कोई कार्रवाई न कर पा रही है, न उसके आपसी लड़ाई के बीच के कारण कोई काम हो पा रहे हैं। ये कांग्रेस के हमारे नेता भाई देवेंद्र यादव को उन्होंने जो षड्यंत्रपूर्वक गिरोधपुरी की घटना में जानबूझकर फंसाने के काम को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सारी धाराओं को उन्होंने बाद में जो कर करके आपका हमारा जो दिमाग है उसे आंदोलित कर दिया है। हम सब लोग इस घटना की निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी आज पूरी तरीके से देवेंद्र यादव के साथ है। मैंने कल जब से उनसे बात हुई तब से मैं रायपुर में था और प्रयास कर रहा था कि ऐसी घटना ना हो, इस घटना को रोका जा सकता था। कल राखी है, उसके बाद भी वो अपना बयान दे सकते हैं। इस बारे में मैंने जो प्रयास किए मैं उसे ज़्यादा विस्तृत तो नहीं कहूँगा। इसी तरीके के प्रयास भूपेश भाई दिल्ली में थे, उन्होंने भी किए दिल्ली से, मैं यहाँ से किया। हमारे अध्यक्ष उनके घर देवेंद्र के घर जाके बैठे, मगर हम तीनों के प्रयास को कोई सफलता नहीं मिली। हमारा प्रयास ये था कि हम आपके यहाँ बयान देने जाएंगे, इस राखी की दिन को निकल जाने दीजिए, राखी के दूसरे दिन आ जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये मौका भी हमें नहीं दिया और पूरी तरीके से आज बलौदा बाजार में, बलौदा बाजार के आसपास
जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा हुआ है उस पर भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना चाहिए था। वो जो सामाजिक सद्भाव वहाँ बिगड़ा हुआ है उस पर भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना था। इन सब को छोड़ करके उन्होंने कांग्रेस के लोगों पर आरोप को थोपने का जो प्रयास करने की शुरुआत की है उसकी हम निंदा करते हैं। हमारा पूरा परिवार देवेंद्र के साथ है, उसके साथ कोई भी अनहोनी बात नहीं होनी चाहिए। उसके साथ किसी प्रकार के जानबूझ करके दुर्भावनावश कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। इसका विरोध हम लोग करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे। इसी संदर्भ में मैंने माननीय विधायकों की एक बैठक भी बुलाई है। हमारा एक विधायक साथी बिना मतलब के, बिना किसी कारण के इस तरह से प्रताड़ना सह रहा है, उसे जानबूझ के प्रताड़ित किया जा रहा है। तो कांग्रेस के विधायकों को किस प्रकार उसका विरोध करना है, हम उसको परसों बैठ के तय करेंगे। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ आंदोलन होगा, आदरणीय कांग्रेस जी ने, अध्यक्ष जी ने जो कहा है, उसमें सभी लोगों का सहयोग, समर्थन और साथ होगा। किसी प्रकार की इसमें कोई कोताही नहीं होगी। और मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, गिरधपुरी के पास की जो घटना है, अमर गुफा जो गिरधपुरी के पास है, मुख्य बात यह है कि सतनामी समाज ही नहीं, हमारे सबके गुरु घासीदास हैं और वो गिरधपुरी के नाम से जाने जाते हैं। और चूंकि इस बार पूरा समाज कांग्रेस के साथ दिखा है, तो इस समाज को तोड़ने के लिए, इस समाज से हमारा संबंध बिगाड़ने के लिए जो अभी से भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है, उसका हम घोर निंदा करते हैं। और मैं भाई से कहूँगा, बघेल जी से अपनी बात रखें। सभी पत्रकार मित्रों, 14-15 मई की घटना है जिसमें जैद खान को क्षति पहुंचाया गया। 10 जून के बलौदा बाजार की घटना है जिसमें कलेक्ट्रेट में आग लगाई गई और वाहनों को क्षति पहुंचाया गया। 10 जून की घटना को लेकर पूरे 67 दिन बाद कल देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई। धाराएं इतनी हैं जितना वो जो जांच अधिकारी जितना लिख सकता था वो पूरा लिखा है। 302, क्योंकि किसी की हत्या नहीं हुई, नहीं तो 302 भी लिख देते। तो जितनी धाराएं हैं वो लगा सकता है, जितना पढ़ा होगा वो सारी धाराएं उन्होंने लगा दी। शुरू से ही जो, जैसा कि नेताजी ने कहा कि जो सामाजिक सौहार्द है बिगाड़ने का काम हुआ, वो आरोपी अभी तक के जो समाज निष्पक्ष जांच चाहते थे वो हुआ नहीं। अब कलेक्ट्रेट नहीं बचा पाए, ये पूरे प्रदेश और पूरे देश में पहली घटना। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं। यदि देवेंद्र यादव के इस षड्यंत्र में शामिल है, देवेंद्र यादव ने जितने धाराएं लगाए उसके द्वारा कारित है, एक आध साक्ष्य पुलिस को बताना चाहिए मीडिया के माध्यम से। देखो ये तोड़ते हुए, ये आग लगाते हुए, ये उकसाते हुए, है ना, किसी हत्या का प्रयास कर रहा है, ऐसा कोई एविडेंस मीडिया के सामने तो बताए। इसका अर्थ ये है, मैं तो पुलिस से ये कहना चाहूँगा कि सरकार आती जाती रहती है, लेकिन ऐसा कोई काम मत करो जिसे आप नजरें न मिलाने में आपको दिक्कत हो। इतनी धाराएं लगा दिए, और धारा लगाए तो कौन से एफआईआर की कॉपी उनको दिए थे, और फिर आप पूछताछ की बात कर रहे थे और गिरफ्तार करके ले आए। गृह मंत्री जी कह रहे हैं हम पूछताछ कर रहे हैं, वो तो जेल में है भाई, क्या पूछताछ कर रहे हो? पूछताछ करने के लिए, पूछताछ के लिए बुलाए तो गए भी थे,
और क्या पूछताछ करना था? उसके सवाल क्या थे? पहले पूछे वो क्या सवाल थे और अभी पूछना चाहते थे क्या सवाल है, और जेल में भेज दिए। ये निचले स्तर के अधिकारियों का नहीं है, ये सीधा सीधा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के स्तर पर ये निर्णय लिया गया है। क्योंकि हम लोग निचले अधिकारियों से सबसे बात किए, एसपी से बात कर ले, आईजी से बात कर ले, मैंने डीजी से बात कर ले, सब बता रहे हैं कि वहीं से हुआ है। तो ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों मिलकर अपनी नाकामी छुपाने के लिए देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी इन्होंने की है। और इस मामले में जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि 21 तारीख को सभी जिलों में इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। विधायक दल की बैठक आदरणीय नेताजी ने 20 तारीख को बुलाया है। तैयारी भी संदर्भ में और आगे की रणनीति के बारे में विधायकों के साथ, क्योंकि एक विधायक साथी के साथ इस प्रकार से घटना किए हैं जिसमें कोई अपराध नहीं किया है, ऐसे निरपराध व्यक्ति के खिलाफ इतने सारे धारा लगाकर गिरफ्तार किए हैं। ये बेहद गंभीर मामला है। इस गंभीरता को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष ने 20 अगस्त को मीटिंग बुलाई है। आगे की रणनीति की तैयारी हम लोग करेंगे। और दूसरी तरफ ये है कि न्यायालय में भी, क्योंकि इतने धारा लगाने का एक लड़ाई सड़क पे है, दूसरे विधायकों के साथ मिलकर तय करेंगे, तीसरी लड़ाई जो है वो न्यायालय में का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे, जब सरकार, हम लोग विधानसभा में भी जब बात किए, ये जिसका उल्लेख भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सनम जांगड़े से लेकर सारे नेताओं का नाम उल्लेख हम लोगों ने किया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की। और इसीलिए मैंने मांग किया था कि ये हाई कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होना चाहिए। समाज मांग किए कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार नहीं कर रही है। और मामलों में सीबीआई सौंप रहे हैं, लेकिन इस मामले को सीबीआई नहीं सौंप रहे हैं। क्यों? सारी कलई खुल जानी है। यदि कोई भी स्वतंत्र एजेंसी जांच करेगी तो इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस प्रकार से जांच हो नहीं रही है। अब दे रहे छोटी छोटी घटनाओं जब सीबीआई दे रहे हैं तो इसमें क्यों नहीं दे रहे हैं? और कोई इसको कांग्रेस पार्टी ने मांग नहीं किया, बल्कि सतनामी समाज ने मांग किया। तो ये पूरे दोनों घटना को, जो 14-15 मई के जो घटना घटे और 10 जून को जो घटना घटे, सीबीआई को सौंप दे। और इस प्रकार से गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत है। इतनी सारी धाराएं लगेगा जी, इतना सारा, जितना पुलिस जानता नहीं होगा उतना, जितना जानता उतना पूरा लगा दिए। ये तो अजीब बात है। हम सब इस प्रकार की कोई भी घटना होगी, हम सब मिल के प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी जब बयान दे रहे हैं जब मुख्यमंत्री पहली बार तो मुंह खोले और कहे देवेंद्र यादव छोटे मोटे नहीं विधायक ही हैं, तो मुख्यमंत्री को यह भी बताना चाहिए कि उसमें अपराध क्या किया देवेंद्र ने। जब मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, पुलिस वालों ने नहीं दिया, मुख्यमंत्री ने खुद बयान दिया है। कुछ तो होगा, कुछ क्या है, यही हम सवाल पूछ रहे हैं। वो कुछ क्या है जिसमें इतनी धाराएं लग गई, जिसका उल्लेख हमारे अध्यक्ष जी ने किया कि धारा कैसे लग सकता है? मुख्यमंत्री जी सवाल तो यही है।
हुई होगी नहीं, ये हुआ क्योंकि अधिकारियों से बात करें ऊपर ऊपर, और क्योंकि अध्यक्ष जी तो वहां बैठे थे, वो हर समय सीएम हाउस से फोन जा रहा था। पहली बात यह है कि तीनों जो मंत्री लोग जो आरोप लगाए वो अपनी जो गलती हुई, जो आग लगी उसे छुपाने के लिए आरोप लगाए। दूसरी बात यह है कि वही फोटो है कि पुलिस के फोटो नहीं है, ये खुद देवेंद्र यादव ने उस कार्यक्रम में उपस्थित है, वो खुद अपने सोशल मीडिया अपलोड किया, उस फोटो को डाला है। पुलिस बता दें फुटेज कौन सा है, उसके पास तो फुटेज भी नहीं होगा, जो क्योंकि वो जहां आग लगी थी वहां तो गए नहीं थे देवेंद्र यादव, वो कार्यक्रम स्थल में थे, 10 मिनट बैठे, क्योंकि मैं उपस्थित था और उसको रायगढ़ जाना था तो उन्होंने फोटो अपलोड कर दी, वही फोटो वो दिखा रहे हैं। मैं वही मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इतने धाराएं लगी तो उनके द्वारा कारित कार्य क्या क्या है बताएं, जिसने इतना धारा लगा दिया। ये मुख्यमंत्री जी बताना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बयान दे चुके हैं, कुछ तो होगा, क्या कुछ है वो बताएं मुख्यमंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी यही संदेश देना चाहती है कि देखो, जब विधायक को बिना अपराध के हम जेल भेज सकते हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ के लोग समझ जाइए, समझ लीजिए, हम किसी की भी जेल में ठूस सकते हैं। यह विष्णुदेव साय सरकार ने संदेश दिया है। देवेंद्र यादव से हमने बात की कि समाज के लोगों ने उन्हें फोन करके आमंत्रित किया था, और कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो चल ही देते हैं लोग। अब वो रायगढ़ जा रहे थे, चलो मैं शामिल हो लेता हूं, और चल देने से कौन सा अपराध हो गया भाई? यदि किसी कार्यक्रम में चल दो, कोई भी सामाजिक बैठक हो रहा हो, चल दे तो कोई अपराध हो जाता है। और ये षड्यंत्र बता रहे हैं, तो षड्यंत्र क्या क्या किया है बताएं, पुलिस को बताना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आप ही लोग बताएं, विष्णुदेव को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, देवेंद्र यादव अगर यादव समाज के बैठक में जाता है तो कौन सा गुनाह करते, देवेंद्र यादव अगर कहीं दूसरे समाज के बैठक में जाते तो कौन सा गुनाह करते। अरे यहां तो मुख्यमंत्री जी अपने समाज के बैठक में नहीं जा रहे, यहां तो अपने समाज के बैठक में नहीं जा रहे, इसको क्या समझे? अगर हमारे कांग्रेस के नेता अगर किसी समाज में निमंत्रण है जा रहे हैं तो कौन सा गुनाह किए? ना वहां भाषण दिए, ना वहां कोई किए, 5 मिनट शांति से बैठ के वापस आ गए। पहले तो मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि आप अपने समाज के बैठक में नहीं जा रहे हो और दूसरे के जाने से आप रोक रहे हो, उसको अपराध दर्ज कर रहे हो। इसका मतलब हम किसी के समाज के बैठक में जाएंगे तब क्या सरकार नियम बनाएगी हम आपसे अनुमति लेके जाए? पहले इसका जवाब दे दे मुख्यमंत्री जी। हो गया, चलो। हम लोग को लगातार चर्चा होती रही, 2 मुद्दे पे। पहला ये कि आप पहले उनको नोटिस दीजिए, जो बीजेपी के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष से लेके पूरे कार्यकर्ता उस कार्यक्रम का अरेंजमेंट कर रहे थे, ज्ञापन देने से लेके भड़काऊ भाषण से लेके भड़काऊ मीडिया में दिए हैं वो जिला अध्यक्ष, उनका फुटेज सबके पास है। उनको पहले आप नोटिस दीजिए। क्या आपने नोटिस दिया? उन्होंने कहा नहीं दिया। क्यों? मैंने कहा वहां भी आप उनको नोटिस जारी करिए, देवेंद्र यादव को मैं लेके आने की जवाबदारी मेरा है बलौदा बाजार में। पुलिस चुप, फोन करते रहे सीएम हाउस, हर 10 मिनट में अध्यक्ष जी बैठे हैं, कैसा करना है, निर्देशित आता रहा, वैसे करते रहे। हमने तो कहा देवेंद्र यादव है घर में, कोई ये तड़ी पार नहीं है जो दीवार तोड़ के भाग जाए। चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, डरने वाला नहीं है ना, कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। हम कहते रहे नोटिस दीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, नहीं दिए, कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी कितने लोग शामिल थे उसको लिस्ट दीजिए आप,
कांग्रेस के लोग कितने शामिल थे उसको लिस्ट दीजिए। कांग्रेस के अगर लिस्ट में अगर कोई शामिल है उनको लाने का जवाबदारी मेरा है, मैं बलौदाबाजार लेके आऊंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हिम्मत है कि अपने शामिल जो अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक नोटिस दे और उनको बलौदाबाजार लेके जाए? मैं देता हूं चुनौती, मेरे कार्यकर्ताओं को लिस्ट दे दे, पुलिस सरकार दे दे, और भारतीय जनता पार्टी कौन कौन शामिल है उनका सार्वजनिक करे दोनों लिस्ट। मेरे कार्यकर्ताओं को मैं ले जाने को तैयार हूं। किनसे? नहीं, उन्होंने फोन लगाया ना, नेताजी ने कल फोन लगाया, उठाया तक नहीं। चलिए समाप्त करिए। जी धन्यवाद, आप सभी का आभार, थैंक यू। गौरव जी विशेष